मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। हरियाणा में चल रही कंपार्टमेंट परीक्षा में नकल का मामला सामने आया। प्रदेश भर में चल रही 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट की परीक्षा, कई जगहों पर पकड़े गए मुन्ना भाई। सोनीपत, फतेहाबाद, पानीपत में पकड़े गए मुन्ना भाई। फतेहाबाद में छात्र की जगह दोस्त दे रहे थे परीक्षा, पानीपत में भाई की जगह दे रहा था परीक्षा। नौ में छात्रा ने कमीज के अंदर अंदरूनी हिस्से में नकल लिखी हुई थी। तो हरियाणा में चल रही कंपार्टमेंट परीक्षा में नकल का खेल चल रहा है, जिस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। पानीपत में चेयरमैन स्पेशल उड़न दस्ते की कार्रवाई में पकड़ा गया मुन्ना भाई। एसडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये मुन्ना भाई पकड़ा गया है। आरोपी अपने भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। भिवानी में भी चेयरमैन स्पेशल उड़न दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फतेहाबाद स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई हुई है। मुन्ना भाई पकड़ा गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है किस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं। पकड़ा गया मुन्ना भाई दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था। दहमन का रहने वाला सलीम दहमन के रहने वाले सावन की जगह परीक्षा दे रहा था। गोरखपुर थर्मल प्लांट में हेल्पर के तौर पर काम करता है सलीम, और 10वीं की हिंदी विषय की परीक्षा देते ये मुन्ना भाई पकड़े गए। हरियाणा भर में इन दिनों चल रही 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट अंक सुधार व अतिरिक्त विषयों की परीक्षाओं के दौरान विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नकल रोधी अभियान लगातार जारी है। चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ छापे प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में पहले नूह के परीक्षा केंद्रों पर बड़ी तादाद में नकलची दबोचे गए थे। उसके बाद कल की अगर बात करें, फतेहाबाद के एक परीक्षा केंद्र पर एक मुन्ना भाई को दबोचा गया। वो मुन्ना भाई अपने एक मित्र के लिए परीक्षा दे रहा था, मित्र के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। तो उसी कड़ी में आज पानीपत के एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। दरअसल शिव अपने भाई शक्ति के स्थान पर 10वीं की परीक्षा दे रहा था और इस दौरान चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड की नज़र उस पर पड़ी तो उसको संदिग्ध पाया गया, तो उसको दबोच लिया गया। मामले की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा पूरे मामले में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदेश में आपको बता दें कि 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लगातार इस तरह के ताबड़तोड़ छापे न केवल चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा बल्कि खुद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर धूपड़ के द्वारा मारे जा रहे हैं। और इन छापों के दौरान अजीबोगरीब मामले भी सामने आ रहे हैं। नूह में जिस तरह से एक छात्रा के द्वारा अपनी कमीज पर पूरे पेपर को उतारा गया था, नकल वो करके आई थी तो उसको दबोच लिया गया था। उसके बाद फतेहाबाद के परीक्षा केंद्र पर भी इस तरह का मामला आया, जहां पर एक युवक जो कि गोरखपुर पावर प्लांट में काम करता था बतौर हेल्पर, अपने मित्र की जगह पर परीक्षा दे रहा था, उसको दबोचा गया। तो आज पानीपत के एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक भाई को दूसरे भाई की जगह परीक्षा देते दबोच लिया गया। बहरहाल संदेश साफ है कि परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षाएं पूरक परीक्षाएं हों, चाहे वो परीक्षाएं स्टेट की परीक्षा हो, यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षाएं संचालित करवाई जा रही हैं उनमें नकल हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह का संदेश दिया भी जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि जांगड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रवि, आपसे जानने की कोशिश करेंगे और ये आप बताएं हमें कि जिस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है और कौन कौन इसमें चिन्हित किया गया है, पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। देखिए, चूंकि ये परीक्षाएं, सौरभ, अगर बात करें तारीख विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं, अंक सुधार की परीक्षाएं और अतिरिक्त विषयों की परीक्षाएं प्रदेश करवाई जा रही। 8 तारीख की अगर बात करें, एक दिनी परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके बाद जो है ये 12वीं की परीक्षा थी। उसके बाद से 10वीं की परीक्षा का संचालन शुरू करवाया गया था, जो कि 18 तारीख तक चलेगी। ये परीक्षाएं, इन परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 95 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। खासकर जिला मुख्यालयों पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए वहां पर परीक्षा हो रही है। इसी कड़ी में विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा एक चेयरमैन स्पेशल आरएफ गठित की गई है और ये जो चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड है, इसके द्वारा प्रदेश में ऐसे स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है जहां पर संदिग्ध नकल के मामले मिल पाए, जहां पर शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में पहले नूह का खुद चेयरमैन शंकर धूपड़ के द्वारा उस टीम के साथ छापेमार कार्रवाई की गई थी। वहां 2 दर्जन से ज्यादा मामले पकड़े गए थे अनुचित साधन प्रयोग की अगर बात करें। उसके बाद अगले दिन जो है टीम के द्वारा
अन्य परीक्षा केंद्रों पर इसी तरह से औचक निरीक्षण किया गया था। फतेहाबाद के एक परीक्षा केंद्र पर औचक निरीक्षण किया गया और फतेहाबाद के औचक निरीक्षण के दौरान हालांकि विद्यार्थी कम थे, लेकिन उन कम विद्यार्थियों में भी एक मुन्ना भाई जो है इस टीम के द्वारा दबोचा गया था। ये मुन्ना भाई गोरखपुर पावर प्लांट में काम करता था, जो कि अपने एक साथी के लिए, अपने एक मित्र के लिए जो है वो परीक्षा दे रहा था, उसको दबोच लिया गया था। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, नूह में एक इस तरह का मामला सामने आया था, जहां एक छात्रा अपने कमीज पर जो है गणित की परीक्षा के दौरान जी पूरा पेपर उतार कर लाई थी, पूरा गणित के जो उत्तर थे वो उतार कर लाई थी। उसको भी जो महिला सदस्य थी इस टीम की, उसके द्वारा उसको पकड़ लिया गया था। उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं आज की अगर बात करें, सोनीपत व पानीपत के परीक्षा केंद्रों का चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। पानीपत के एसटी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जब टीम पहुंची तो वहां एक युवक जो है, एक जो विद्यार्थी था, वो संदिग्ध पाया गया। उसके एडमिट कार्ड की जांच की गई तो वहां पर पाया गया कि वो किसी और की जगह परीक्षा दे रहा था। शिव नाम का ये जो बालक, ये शक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, जो कि इसका भाई है। छानबीन की गई, छानबीन के बाद पुलिस के हवाले उसको किया गया, जांच की गई। जांच के बाद पाया गया कि वो इंपर्सोनेशन का मामला था, यानी प्रतिरूपण का मामला था। एक मुन्ना भाई दबोचा गया। उसके बाद सोनीपत पहुंची, सोनीपत के परीक्षा केंद्र पर पहुंची। वहां भी इसी तरह से जो है एक बच्चा वो नकल कर रहा था। अब उसकी बात करें, जो पेपर बोर्ड था, पेपर बोर्ड को कागजों से रैप किया गया था, उसके अंदर जो है नकल थी, उसको भी दबोच लिया गया था। जी इस तरह से साफ संदेश दिया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कि भले ही परीक्षाएं कंपार्टमेंट की हो, भले ही परीक्षाएं अन्य संकायों की, लेकिन नकल हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी कड़ी का हिस्सा था कि ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान जो है इस तरह के मामले पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और ये कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं नज़ीर पेश करती हैं, जो ये बताती हैं कि अगर नकल करोगे तो इस तरह से कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सोनीपत, पानीपत और फतेहाबाद में ये तस्वीरें, हरियाणा में कंपार्टमेंट परीक्षा चल रही थी 10वीं की, और उसमें ये मुन्ना भाई पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से। कोई अपने भाई की जगह परीक्षा दे रहा था, कोई अपने दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था, एक लड़की कमीज में नकल की पर्ची लेकर आई थी। बड़ी कार्रवाई हुई।